हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन पांडे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रकाश संश्लेषण। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी 4 नंबर का और कभी 6 नंबर का आता है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखी है प्रकाश संश्लेषण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं, आखिरकार इसकी परिभाषा क्या कहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक प्रकार की क्रिया है जो पौधों द्वारा होती है और इस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की क्रिया है जो पौधों के द्वारा होती है और इस क्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या बदलना। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब चलिए यहाँ पर नीचे हमने लिख रखा है आवश्यक घटक, तो इस पे भी नज़र दौड़ाते हैं। यहाँ पर आवश्यक घटक में सबसे पहला हमारा घटक जो है वो लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग प्रदान करता है और ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फिर इसके सामने मैंने लिख रखा है पौधे के भोज्य पदार्थ बनाने में मदद करना। ये पौधों के भोज्य पदार्थ बनाने में मदद करता है। और फिर यहाँ पर H2O लिखा हुआ है यानी जल। ये H2O के अपघटन से O2 बाहर आती है। जब ये जल उसमें जाता है तो H2O का अपघटन होता है और O2 बाहर आती है। चलिए अब इसकी क्रियाविधि को जान लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्रियाविधि आप नहीं लिख के आएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा नंबर कट भी सकता है। तो चलिए हम क्रियाविधि देख सकते हैं। यहाँ पर क्रियाविधि लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सूर्य का प्रकाश जब पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के क्लोरोफिल के कणों पर पड़ता है तो क्लोरोफिल के कण प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और प्रकाश जो सौर ऊर्जा के रूप में आता है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और जैसे ही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद CO2 पौधों के भोज्य पदार्थ को बनाने में मदद करता है। फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है और साथ ही जल के अपघटन से O2 बाहर आ जाती है। दोस्तों, ये थी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। और अब चलिए इसके जो रासायनिक समीकरण है इस पे नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि ये जो रासायनिक समीकरण है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको रासायनिक समीकरण उसमें लिख के आएंगे तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा दे देगा इसमें। तो आप ये जो रासायनिक समीकरण है इसका ये लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O जब सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में अपक्रिया करता है तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O यानी जल या 6 अणु जल के और 6O2 यानी 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। फिर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाशिक अपक्रिया तथा अप्रकाशिक अपक्रिया। अब चलिए जानते हैं प्रकाशिक अपक्रिया तथा अप्रकाशिक अपक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर लिख रखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। यह हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है और जब प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती तो यह क्रिया अप्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है या हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। दोस्तों, प्रकाश जो होता है और जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार से होता है, एक प्रकाशिकी अपक्रिया के दौरान, एक अप्रकाशिकी अपक्रिया के दौरान। तो प्रकाश संश्लेषण जब प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो प्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है और जब प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो अप्रकाशिक अपक्रिया कहलाता है। चलिए अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना के आएंगे ना तो आपका नंबर और भी ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने बना के रखा। मैंने ये सब हाथ से अपने बनाए हैं आपके लिए केवल, क्योंकि जो हाथ से बना होता है, जो मैंने अब खुद बनाया है नोट्स, ये आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सूर्य बना रखा है, सन, सूर्य बना। फिर यहाँ पर ये लाइट एनर्जी जो है वो पत्तियाँ एब्जॉर्ब कर रही हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पर रूट बनाया है, जड़, यानी यहाँ पर ये जो एरो बना है ये वाटर का है। यहाँ से वाटर सीधे जा रहा है कहाँ, पत्तियों में जा रहा है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है वाटर, रूट और सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रूट की तरफ जा रही है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाएगी। ये जो मैंने बिंदी से संरचना बना रखी है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन आउट, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था। तो ये था प्रकाश संश्लेषण का फिगर। दोस्तों अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी रखी है, तो उस लिंक से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।